अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक्सरसाइज हमारी 9.1 है और क्वेश्चन 3 हम लोगों ने सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। स्टेटमेंट है, इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सच सर्कल। देखिए स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर, ए बी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली, ए बी 8 सेंटीमीटर, जबकि जो कॉर्ड है उसका सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने फाइंड ये करना है कि डायमीटर जो है वो कितना सेंटीमीटर है, यानी लेंथ ऑफ अ डायमीटर फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन है हमारे पास, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड ए बी है 8 सेंटीमीटर, ओ सी सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। एज वी नो डैट ओ सी बाइसेक्ट ए बी, सो डैट ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखें क्योंकि ओ सी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है ए बी का, इसका मतलब है कि ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है तो मीन सी मिड पॉइंट है, तो ए बी का जो हाफ है वो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ए सी भी 4 सेंटीमीटर होगा और बी सी भी 4 सेंटीमीटर होगा। लिहाजा हम लिखेंगे कि ओ सी बाइसेक्ट ए बी, सो डैट ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। देखें ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, ए सी ए ओ स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बेस और ओ सी स्क्वायर परपेंडिकुलर। ये देखें ए ओ जो है वो हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस ओ सी परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, ए ओ स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है, जबकि ए सी हमारे पास देखें कितना है, ए सी 4 सेंटीमीटर है। अभी हमने कहा था सी मिड पॉइंट है, लिहाजा ए सी 4 होगा। तो ये ए सी की वैल्यू पुट की, 4 का स्क्वायर ओ सी, ओ का से सी तक का डिस्टेंस 3 है, 3 का स्क्वायर देखें 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है, 16 प्लस 9 को प्लस कर देना है 25। अब ए ओ का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया तो ए ओ आ गया और 25 का स्क्वायर क्या आ गया, अंडर रूट 5। सो ए ओ इज रेडियस एंड ओ डी इज आल्सो रेडियस। यहाँ पर देखें ए ओ जो है ना हमारे पास, ए ओ ये हमारे पास रेडियस आ रहा है। क्यों रेडियस है, क्योंकि ओ का साइड सरकमफेरेंस से जो फासला है, डिस्टेंस है, वो रेडियस होता है। इसी तरह एक और रेडियस भी है ओ डी, तो इसका मतलब है ओ ए और ओ डी दोनों क्या है, रेडियस है। और एक बात और भी आपको पता है कि एक ही दायरे के जो रेडियस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ओ ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो मतलब ओ डी भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, तो इसका मतलब है ए डी इज इक्वल टू 10। अब देखें स्टेटमेंट यहाँ यही दिखाई है, ओ डी इज आल्सो रेडियस, ए और ओ डी दोनों रेडियस हैं। सो डिस्टेंस क्या आएगा, डायमीटर कितना आएगा, ए ओ प्लस ओ डी, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर है, यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, देखें कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, जिसका सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है जबकि सर्कल का रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है। और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, कॉर्ड फाइंड करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डायमीटर फाइंड किया था, कॉर्ड और डिस्टेंस दिया हुआ था। अब कॉर्ड की वैल्यू नहीं दी, रेडियस और सेंटर का डिस्टेंस दे दिया है। देखें ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है जो हमने फाइंड करनी है, ओ सी कॉर्ड का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ओ ए क्या है, रेडियस है, तो ये हो जाएगा। तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए सी जो अननोन साइड है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें ए बी फाइंड करना है हमने, ओ ए रेडियस है जो कि 9 सेंटीमीटर है, ए सी जो है ए बी का हाफ है, तो ए सी एक्स हमने फाइंड किया, ओ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं फिगर में, तो वही उसी तरह ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बेस का स्क्वायर प्लस ओ सी परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब क्योंकि फाइंड हम लोगों ने बेस करना है तो हम बेस को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ए सी और ओ सी ए ओ से माइनस हो जाएगा आकर, तो बाकी ए सी बच जाएगा। लिहाजा अरेंज कर लिया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस हो रहा है, तो ए सी स्क्वायर वैसे आ गया। ओ ए रेडियस है, इसकी वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर। ओ सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 है, 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 5 का स्क्वायर 25। सेंटर में साइन कौन सा यूज हो रहा है, माइनस। तो देखें ए सी स्क्वायर इसका टू आएगा 81 माइनस 25 कितना होता है 56। अब ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट हो गया तो 56 अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट अगर हम लें 56 का तो आंसर आ रहा है 7.48। तो देखें ए सी जो है ना हमारे पास एक्स है, हाफ है ए बी का, लिहाजा हाफ साइड हमारे पास कितनी आ रही है 7.48। अब क्या करना है, हमने फुल साइड फाइंड करनी है क्योंकि ए बी पूरी कोड है। तो नाउ ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी प्लस बी सी। ए सी कितना है 7.48 है, बी सी कितना है 7.48 है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, सी मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है ओ सी जो है वो ए बी को, इसलिए दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो दोनों को सम कर लिया, ए बी इक्वल टू आ गया 14.97 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लेंथ ऑफ अ रिक्वायर्ड कॉर्ड इज 14.97 सेंटीमीटर के जो हमें कॉर्ड चाहिए थी उसकी लंबाई कितनी आ रही है 14.97 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।